Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel that is #Vinay's Vision and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेटिंग यू कि आपके सारे लैंग्वेजेस के पेपर जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं एंड 80 मार्क्स के पेपर वाला स्ट्रेस 3 घंटे लगातार लिखने का वो भी ख़त्म हो चुका है. बट नाउ कमिंग ऑन टू द पेपर्स, ये पेपर्स जो है बेस्ट ऑफ 5 वाले पेपर्स नहीं है. अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1 एंड साइंस 2. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक भी दिन को वेस्ट ना करके हर दिन अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बिकॉज आज संडे है. 2 संडेज़ और प्रिपेयर करना है आपको, नेक्स्ट संडे और उसका नेक्स्ट संडे. बस उसके बाद में हर संडेज़ को आपको उठने की ज़रूरत भी नहीं है. आप चाहे तो पूरा टाइम सो सकते हो, क्योंकि मेहनत करने के दिन आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपको सिर्फ रिलैक्स करना है. क्या संडेज़, पूरा वीकेंड, पूरे वीकडेज सब आपके लिए संडे के बराबर ही रहने वाला है, इफ़ यू हैव नॉट प्लान्ड समथिंग येट. ऑलराइट, तो चलिए आज हम लोग पूरी बात करने वाले हैं यहाँ पर टेक्सचुअल इंपॉर्टेंस की, जो अलजेब्रा में है. मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेक्स्ट बुक से आपको कौन से क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज़ करने का है, जिसके चलते चलते आपको एग्ज़ाम में 40 मार्क्स में से एटलीस्ट 20+ मार्क्स तो मैं आपको यहाँ पे गारंटीड बोलता हूँ आपको मिल जाएगा. प्लस ऊपर से आपको ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको लास्ट 3 मार्क्स के लिए करना है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं, वो सब भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में. पेज नंबर 1 पे जब आप आएंगे तो यहाँ से ये टैबुलर जो क्वेश्चन है एक्टिविटी का, इस एक्टिविटी टैबुलर क्वेश्चन को आपको एक बार ही रिवाइज़ करना है. क्या पता यहाँ से इक्वेशन क्वेश्चन बन के आ जाए जो 1 मार्क के लिए आता है. ऑलराइट, तो आपको इसको करने आना चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पर जो है हम लोग सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन में, यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आप प्लीज़ स्टार कर लीजिए. यहाँ पर ये क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने से आपको बेटर प्रैक्टिस मिल जाएगी. जो भी मैं आपको यहाँ पर स्टार कराने वाला हूँ, इस बात पे आपको बेहद ध्यान देना है कि उस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके आपके हाथ को स्मूथली इफ़िशिएंट बनाने का है उस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि एग्ज़ाम 2 घंटे का हो गया है, 3 घंटे वाला आपको टाइम नहीं मिलने वाला है. याद रखिए मेरी बात. और आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि अगर कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है, जैसे पॉलीगॉन बनाना है या पाई डायग्राम बनाना है या ग्राफ बनाना है जो लीनियर इक्वेशन के हैं, तो उसके सब्स्टिट्यूट में आप ऐसे सम्स कर सकते हो, क्योंकि पॉलीगॉन, पाई डायग्राम ये सब बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा. तो इसके सब्स्टिट्यूट में आप ऐसे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको आप कर सकते हो. एम आई क्लियर एवरीवन? वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी आपका. और पेज नंबर 5 पे जब हम लोग आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है. 7 और 8 जो है ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें देखो 99 यहाँ पे भी है तो 99 y पे है, 101 x पे तो 101 y पे. क्रॉस इक्वेशंस क्वेश्चन है ये. अंडरस्टूड? तो ये क्वेश्चन में आपको एक बार सब्ट्रैक्ट करने का रहता है, एक बार प्लस करने का रहता है. आगे मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंस में आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए. मैं आपको डेफिनेटली समझा दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस को आपको करना है. ऑलराइट, आगे जब मैं बढ़ता हूँ चैम्पियंस, आप मेरे साथ में ही रहिए और सारे क्वेश्चंस को पहले मार्क कर लीजिए, फिर हम लोग आगे जाके देखते हैं कौन से क्वेश्चन को हम लोग को अच्छे से डिटेलिंग सॉल्व करने का है. पेज नंबर 11 पे जब आप आओगे तो आपको क्रैमर्स रूल का ये √3 वाला क्वेश्चन दिखेगा, जो 2 बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको एक बार ही प्रैक्टिस कर लेना. ऑलराइट, आगे जब मैं आता हूँ यहाँ पर ऑन पेज नंबर, पेज नंबर क्या है हमारा, 16 है. 16 पे आपको दिख रहा है 7/3, 5/3, 2/2, 1/2. ये क्वेश्चन को प्लीज़ आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं. उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को भी मार्क कर लीजिए. 6 इज़ जस्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट. आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम लोग जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है इधर पे ये, इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 2 में सम नंबर 1 और आई एम सो सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 18 पे. जस्ट मार्क दिस एज स्टार. आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक्टिविटी क्वेश्चन में पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 4. ऑलराइट, प्लीज़ स्टार इट. ये डायरेक्ट 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है जहाँ से आपको 4 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे. एम आई क्लियर? एंड आई रियली रिक्वेस्ट टू गॉड अगेन कि आपको क्वेश्चन सच में ईजी आने चाहिए अलजेब्रा में.
क्योंकि जब मेरा टाइम था ना अलजेब्रा ज्योमेट्री के पेपर का, मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी यार, मेरी तो इतनी फटी पड़ी रहती थी ना वो टाइम पे कि मतलब मैं कैसे एग्ज़ाम दे पाऊँगा। मेरा अलजेब्रा का पोर्शन इतना अच्छा कवर नहीं हुआ था। एट दैट टाइम आई वाज वीक इन मैथ्स, बट राइट नाउ मैंने अपने आप को प्रैक्टिस कर करके इतना रेलेवेंट और इतना एफिशिएंट बना दिया है कोई भी कॉन्सेप्ट से कि मैं ईजिली कोई भी कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकता हूँ। तो आपने भी अगर प्रैक्टिस नहीं किया है और आपको भी ऐसा कोई फियर है तो मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस मैं स्टार मार्क करवा रहा हूँ मैं आपको पढ़ाने भी वाला हूँ आगे। तो ये बात ध्यान रखिए आप कि आप उसको ही देखते हो और उसी को ही सॉल्व कर रहे हो। एम आई क्लियर? चलिए यहाँ पर पेज नंबर 21 पे आप ये वाला स्टार वाला क्वेश्चन एक बार ही देख लेना। ये बोट वाला क्वेश्चन जो है एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार ही प्रैक्टिस कर लेना। ऑलराइट, और आगे जब मैं बढ़ता हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 पे, तो ये इनर रेक्टेंगल वाला जो क्वेश्चन है ना, आई एम अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये आपको उतने ही मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा। एम आई क्लियर? आगे जब मैं बढ़ता हूँ 2 टाइप्स ऑफ बॉक्स वाले क्वेश्चन को स्टार कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 को भी यहाँ पे स्टार कर लीजिए, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 28 पे, यहाँ पे सम नंबर 3, सम नंबर 5, सम नंबर 5। ऑलराइट, एंड पेज नंबर, अभी चैप्टर नंबर 2 में आते हैं। चैप्टर नंबर 1 के सारे इंपॉर्टेंस हमारे यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 में जब आप एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे आएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, के बेस्ड क्वेश्चन जितने भी रहने वाले इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है क्योंकि उसके आने के चांसेस हैं। एम आई क्लियर? आगे जब मैं बढ़ता हूँ यहाँ पर ये एक्सरसाइज में, फिर वी हैव फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ पे ये स्टार किया है, आप कर लीजिए 36 पे। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है डोंट वरी, कोई बात नहीं, आगे के जो 2 इजी मेथड है, एक तो स्क्वायर मेथड है और एक फार्मूला मेथड है, वो इजीली मैं आपको समझा दूंगा। फैक्टराइजेशन मेथड में मेरा खुद का जो कमांड है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आई सजेस्ट यू, अगर आपको भी नहीं आता है तो डू नॉट गिव योर energy at this last moment spending on learning that thing. No, already what you have learned, just revise that thoroughly. Then over here on page number practice set number 2.3 we have sum number 3, we have sum number 4 which are important. आगे जब मैं मूव ऑन करता हूँ तो हमारे पास है ऑन पेज नंबर 43 में क्या है क्वेश्चन, 25x² + 30x + 9 = 0। ये आपने इधर पे स्टार मार्क कर लिया। फिर आगे हम लोग जाएंगे तो क्वेश्चन पेज नंबर 45 पे है x² + 2x + 9 = 0, स्टार इट। देन ऑन पेज नंबर 49 यहाँ पे आपको दिख रहे 3 क्वेश्चन दिया है स्टेटमेंट्स। डेल्टा = 0 है तो द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। डेल्टा > 0 है तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। डेल्टा अगर < 0 है तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पर? ये आपको ध्यान से लिखना है। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन के पेज नंबर 49 पे, वी हैव इफ अल्फा एंड बीटा द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा + बीटा = बॉक्स, अल्फा × बीटा = बॉक्स। ऑलराइट, ये वाले क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए, थर्ड वाले। सेकंड क्वेश्चन आपको पूरा करना है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ढूंढना है आपका। अगर आपको x का वैल्यू माइनस में आता है तो रूट्स आपके नॉट रियल है, अगर = 0 आता है तो रियल एंड इक्वल है, और अगर मोर देन 1 आता है तो क्या है बताइए मुझे जल्दी से, मोर देन 1 है तो रियल एंड अनइक्वल है। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में डिटरमाइन वेदर द नेचर ऑफ रूट्स एंड रूट्स, डिटरमाइन द नेचर। इधर पे आपको पहले वाले जो क्वेश्चन में है यहाँ पे डेल्टा ही ढूंढना है बस, यहाँ पे आपको नेचर बताना है। नेचर ऑफ रूट्स बोलेंगे तभी आपको बताने का रियल एंड इक्वल है या अनरियल है। ऑलराइट, देन ऑन द नेक्स्ट पेज व्हेन वी कम, मैंने आपको बोला ना के वाले क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको स्टार कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको स्टार कर लीजिए। के इक्वेशंस आपको एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो के इक्वेशन को आपको प्रैक्टिस करना है। आई एम सॉरी। नेक्स्ट आगे जब मैं बढ़ता हूँ, वी हैव ऑन पेज नंबर 52 में प्रैक्टिस सेट नंबर 2.6 को थर्ड क्वेश्चन को प्लीज़ स्टार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आगे जब मैं बढ़ता हूँ ऑन पेज नंबर 54 सम नंबर 3 जो है और सम नंबर 7 जो है ये स्टार कर लीजिए। एम आई क्लियर? जब मैं आगे और बढ़ूँगा ऑन पेज नंबर 64 हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4, ये क्वेश्चन को प्लीज़ स्टार कर लीजिए। उसी तरीके से द 10 टर्म एंड 18 टर्म ऑफ एन AP। आई तो रियली रिक्वेस्ट गॉड ये इजी वाला सम आपको एग्जाम में आ ही जाना चाहिए, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। अगर आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, नहीं किया है तो मैं भी पढ़ाने वाला हूँ, एक बार हम लोग दोनों साथ में मिलकर प्रैक्टिस कर लेंगे। ऑलराइट, जहाँ पे हम लोग आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 66 पे सम नंबर 4 मार्क करना, सम नंबर 5 मार्क करना, सम नंबर 8 और सम नंबर 10 भी मार्क करना। एम आई क्लियर? 4, 5, 8 और 10 आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ये 4 सम होने के बाद में आपको ये पूरा अक्खा 7 सम प्रैक्टिस करना है एक बारी। 7 सम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट और ईजी है। ऑलराइट एवरीवन चैम्पियंस, बस मैंने आपको क्या बोला, आपके पास कमांड बैठा रहना चाहिए जो क्वेश्चंस का मैं आपको स्टार मार्क करके दे रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 पे आते हैं। यहाँ पे सम नंबर 4 जो है हमारे पास, ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर जो 5 है यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए। ये जो पूरा इतना बड़ा आपको जो दिया है क्वेश्चन एक्टिविटी फॉर्म में, मैं बोल रहा हूँ आपको एक्टिविटी क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं। एक्टिविटी क्वेश्चंस आपको दे देंगे 3 to 4 मार्क्स। आपको हर एक्टिविटी क्वेश्चन के ऊपर अपना कमांड बिठा के जाना है, क्योंकि इजीली आपको देखो ये बॉक्सेस ही फिल करने का रहेगा, और ये बॉक्स जो रहते हैं मोस्टली क्वेश्चन के अंदर ही रहते हैं, और वो उसके रेलेवेंट स्टेप्स करने से आपको उसके फिर आंसर मिल जाते हैं। तो इट्स नथिंग दैट हार्ड, इट्स वेरी ईजी थिंग। ऑलराइट, तो आपको सम नंबर 6 भी यहाँ पे मार्क करना ऑन पेज नंबर 72 पे। आगे हम लोग देखते हैं 8, 9 सम को आपको स्टार आउट करना है। ऑलराइट, then we have on page number 78 पे आप जब आओगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4। यहाँ पे आप सेकेंड क्वेश्चन को मार्क कर लोगे। ऑलराइट, देन वी हैव सम नंबर 4, देन वी हैव सम नंबर 3। एम आई क्लियर? 1, 2, 1 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑलराइट, मैं कारगिल वाला सम फिर भी बना के सिखा के डालने वाला हूँ चैम्पियन नोट्स इधर पे यूट्यूब पे, आप उसको भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना विद सम कारगिल सम। एम आई क्लियर? चलो आगे देखते हैं सम नंबर 11 क्या बोल रहा है यहाँ पर। इसको आपको प्रैक्टिस करना है जो पेज नंबर 80 पे है, और वैसे ही एक्टिविटी क्वेश्चन जो सम नंबर 14 है उसको भी आपको एक बार रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। पेज नंबर 82 पे जब मैं आता हूँ कि नवा चैप्टर चालू होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आने के चांसेस है, MCQs में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। GST नंबर कितने डिजिट का रहता है तो आपको पता रहना चाहिए, 15 डिजिट्स का रहता है। ऑलराइट, CGST का फुल फॉर्म, SGST का फुल फॉर्म, CGST इज इक्वल टू SGST, समझ में आ गया? तो ये आपको पता रहना चाहिए, CGST प्लस SGST इज इक्वल टू GST। ऑलराइट, यहाँ पे देखो ये MCQ क्वेश्चन है। 10 डिजिट का आपका पैन कार्ड का नंबर रहेगा जो फॉर्म का है। ऑलराइट, फिर उसके बाद में आपका यहाँ पर 2 डिजिट रहेगा स्टेट कोड, अपना महाराष्ट्र तो 27 है। ऑलराइट, महाराष्ट्र का स्टेट कोड क्या है? 27। GST में महाराष्ट्र का स्टेट कोड है 27, प्लीज़ याद रखिए। देन वी हैव 1 रिप्रेजेंट्स आवर रजिस्ट्रेशन, 1 रजिस्ट्रेशन। Z रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म, Z सब केस में आता है। 5 रिप्रेजेंट जो सम ऑफ द डिजिट है, जो यहाँ पर क्या करने का आपको एंटर करने का है जब आप GST पोर्टल पे जाओगे। तो यहाँ पे मेन वर्ड 27 आपको याद रखने का है, और ये 15 डिजिट का GST कोड है, ये आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए। जब आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पर 84 पे, 84 में मैं आपको बता दूँ MCQs आ सकते हैं इस टेबल से। देखो मैं आपको जो जो बता रहा हूँ उसमें से आने ही वाला है एग्ज़ाम में, तो मेरी बात ध्यान रखिए कि आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखते हो और सब कुछ अच्छे से मार्क करते हो। एम आई क्लियर? वो मार्क करने से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है आपके दिमाग में बैठा रहेगा, मैं जो बात बताने वाला वो भी आपके दिमाग में बैठी रहेगी, एंड उसको फिर आप एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एम आई क्लियर? मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, जो भी मैं स्टार करवा रहा हूँ मैं इसको प्रैक्टिस करवाऊँगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आता तो मेरे वीडियोज़ के आने का वेट करना, इमीडिएटली आप उस पार्ट पे स्किप करके जाना वीडियो के जहाँ पर आपको डाउट है, एंड वहाँ पर आपको आपके डाउट्स को क्लियर करने का ईजी तरीका समझ में आएगा।
देखो आपके स्कूल में, आपके क्लासेस में या आपके ट्यूशन में आपको मैथ्स पढ़ाते होंगे, बट डेफिनेटली वो आउट ऑफ द सिलेबस या आपके सर के ऊपर से बाउंसर जाता होगा, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव ट्रिक, मैं आपको ट्रिक के हिसाब से ईजिली पढ़ा सकता हूँ चीज़ों को। एम आई क्लियर एवरीवन? अब आगे जब मैं बढ़ता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास और भी आगे क्वेश्चंस हैं जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। वी शुड नॉट गिव इट अ ब्लाइंड आई, वी शुड डेफिनेटली गिव इट अ थॉरो प्रैक्टिस विच कैन मेक आवर preparation more bloomy. All right, 86 जो है पेज नंबर एक्सरसाइज इधर पे एग्जाम्पल नंबर 2 है. Here we have example number 1, Aarti Gas Agency question that has to be marked by you all. Then when we move on to the next pages, we come on to this page on 89. What is ITC? ये ITC का आपको पता रहना चाहिए. आउटपुट टैक्स, GST पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC. यू शुड नो दिस बिकॉज एग्जाम में अगर ये MCQ बेस में आता है तो आपको लिखने आना चाहिए. GST पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC. नेक्स्ट आगे जब मैं बढ़ता हूँ यहाँ पर वी हैव क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम विच पेज नंबर, प्रैक्टिस एट नंबर 4.2 एक्सरसाइज पेज नंबर 93. ऑलराइट, यहाँ पे चेतना स्टोर करके क्वेश्चन है, उसको स्टार कर लीजिए. सम नंबर 4 मलिक गैस एजेंसी का है, उसको आप मार्क कर लीजिए. उसी तरीके से जो 7th क्वेश्चन है उसको आप मार्क कर लीजिए. ऑलराइट, आगे जब हम लोग बढ़ते हैं वी हैव क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम पेज नंबर 102. यहाँ पर शेयर का फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और शेयर इज़ एट व्हाट वैल्यू आपको क्वेश्चन डब्बे वाले को मार्क कर लेने का है. ऑलराइट, एंड अगेन ओवर ये 106 पे ये आपको नलिनी ताई वाला जो क्वेश्चन है इसको रिवाइज करना है. आगे जब मैं बढ़ता हूँ ऑन पेज नंबर 109 पे वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 विच स्टैंड्स इक्वली इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन नंबर 3. दोनों को आपको करना है. 2 और 3 दोनों ही इंपॉर्टेंट है. 3 वाला जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और 2 वाला जो है सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है. आई होप यू विल डू इट विदाउट फेल. देन मैं जब आगे बढ़ता हूँ ऑन प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ऑन पेज नंबर 110 वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 विच स्टैंड्स टॉल फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 4A which is equally important. Now we move on to an easiest chapter. देखो ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे विथ ऑप्शंस. तो आई एम टेलिंग यू इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना. यहाँ पर पेज नंबर 114 पे ये स्टार कर लो हेड एंड टेल बेस्ड क्वेश्चन. कार्ड बेस्ड क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा. आपको लोग पूछेंगे हाउ मेनी रेड कार्ड्स, रेड क्वीन, ब्लैक क्वीन, ब्लैक डायमंड, कार्ड नॉट ऑफ ब्लैक कलर या कार्ड नॉट ऑफ रेड कलर, एस कार्ड, फेस कार्ड, वो सब आपको बोलने आना चाहिए. एम आई क्लियर? यहाँ पर फेस कार्ड है किंग क्वीन जैक, तो यहाँ पर 3 फेस कार्ड होते हैं और कितने सेट है हमारे पास, 4 सेट है. तो 3 × 4 कितना आएगा 12, तो 12 फेस कार्ड होते हैं. एस कार्ड 4 होता है हमारे पास. ये सब आपको पता रहना चाहिए. ऑलराइट, प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, यहाँ पर जब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 मार्क करो. सम नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑलराइट, देन मूविंग फर्दर हेड ऑन पेज नंबर 120 we have example number 4 which stands tall as important question. 2 dices are rolled. आया है एग्ज़ाम में ये बहुत बारी क्वेश्चन. तो आप इसको एक बारी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा एंड यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस इन एग्जाम कि व्हेन दिस क्वेश्चन आई एम गोना अटेम्प्ट आई डू इट विद लॉट ऑफ स्पीड. देन ओवर हियर वी हैव ऑन पेज नंबर 124 a card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability of each event. The card is drawn, a red card, a face card, ऐसा वाला क्वेश्चन है जो आपको मार्क करना है. जैसे ही मैं 5.4 पे आता हूँ जो लास्ट एक्सरसाइज है, सम नंबर 2 एंड सम नंबर 5 आर जस्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट. प्रॉब्लम सेट 126 पेज नंबर पे यहाँ पर सम नंबर 4 एंड सम नंबर 5 आर जस्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट. ऑलराइट, देन व्हेन वी मूव फर्दर हेड यहाँ पर का जो है सम नंबर 12 और सम नंबर 15 पेज नंबर 128 पे आपको मार्क करना है. एम आई क्लियर? फाइनल चैप्टर में आ रहा हूँ मैं स्टैटिस्टिक्स पे. स्टैटिस्टिक्स में मैं बता दूँ आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है. स्टैटिस्टिक्स में अगर हम लोग सबसे पहली बात करते हैं तो यहाँ पर जो है पेज नंबर 138 पे सम नंबर 6 जो स्टेप डिविएशन मेथड है.
स्टेप डेविएशन मेथड इतना ही ईजी है जितना आपको मीन मेथड, अज्यूम मीन लगता है और डायरेक्ट मीन लगता है। सिर्फ इसमें 2 कॉलम्स एक्स्ट्रा है और नीचे के सोल्यूशन में भी 2 सोल्यूशन स्टेप्स एक्स्ट्रा है, जिसके ऊपर अगर आपने फोकसिवली वर्क किया तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे जब मैं बढ़ता हूँ यहाँ पर ऑन पेज नंबर 6 पॉइंट प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्टार मार्क किया हुआ सम नंबर 1, उसी को आप इम्पॉर्टेंटली मेजर समझ के चलो। आगे जब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में 6.3 पे सम नंबर 1, एक सम करने से आपको बाकी सारे सम आ जाएंगे अनटिल अनलेस क्वेश्चन कंटिन्यूस क्लास का ही आ रहा है तब तक। ऑलराइट, जब अगर नॉन कंटिन्यूस क्लास का पूछेगा तो आपका एक स्टेप जो है एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्रिंक मार्क प्लीज़ डालने भूलिए मत, इसको क्या बोलते हैं क्रिंक मार्क, स्पेलिंग देख लो आप लोग कैसा रहता है ये। और ये 2 ओरिजिन और क्लास के बीच का डिफरेंस के में डालते हैं। ऑलराइट, देन द मार्क कैन बी यूज्ड ऑन वाई एक्सिस ऑल्सो। अगर एक्स एक्सिस की जगह अगर आपको वाई एक्सिस पे दिखाने का तो वहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? और ये ऑप्टिमम साइज़ में आपको ये ग्राफ बनाने के लिए काम में आता है। ऑलराइट, आगे जब मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे जो प्रायर डायग्राम क्वेश्चन है पेज नंबर 157 पे सम नंबर 3, यहाँ पे इसको प्लीज़ स्टार कर लीजिए। देन यहाँ पर आगे जब मैं और भी आऊँगा तो वी हैव पेज नंबर 163 पायर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में सम नंबर 1, सम नंबर 2 ये आपको स्टार करना है। 165 पेज नंबर में सम नंबर 3 को स्टार करना है। 166 पेज नंबर में सम नंबर 8 को स्टार करना है। और उसी तरीके से 167 पेज नंबर में सम नंबर 11 को एंड सम नंबर व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस मार्कर पेन 167। एम आई क्लियर? एंड उसी तरीके से लास्ट जो पेज है आपका 168, उसमें आप सम नंबर 16 को मार्क करेंगे। इसी के साथ में आपका पूरा इंपॉर्टेंस जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया। देखे मैंने आपको सब कुछ इजीली समझा दिया है। आपका सिर्फ एक ही काम है, प्रैक्टिस करोगे आपको सब कुछ इजी लगेगा। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी क्वेश्चन भी हार्ड लगेगा। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके नज़दीक सक्सेस रहेगी। मत जाइए दोस्त के पास, मत जाइए कहाँ पे भी जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, क्योंकि जहाँ आप जाओगे वहाँ पे आप अपने खुद के ही बुरे चीज़ को बुला रहे हो। तो अपना पतन खुद से मत बुलाइए। अंडरस्टूड? अंटिल वी मीट, ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग।